डियर स्टूडेंट्स, 30 सितंबर को एग्जामिनेशन देने जाना है, जो बहुत बड़ा एग्जामिनेशन है और जिसका रिजल्ट जब आएगा तब आपको पता चलेगा कि एग्जामिनेशन कितना बड़ा है। दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली बात कि कितने घंटे आप पढ़ रहे हैं, कैसे आप पढ़ रहे हैं, किस किताब के साथ पढ़ रहे हैं, कितना समर्पित होकर पढ़ रहे हैं, कितना पॉजिटिव आप हैं कि एग्जामिनेशन निकालना है। जब तक ये मन में नहीं आएगा कि इस एग्जामिनेशन को निकालना है, आप पॉजिटिव नहीं होंगे, आपकी तैयारी अच्छी नहीं हो सकती है। तो सबसे पहले मन बनाइए। जब मन बनाइए तो जमकर पढ़िए और अब पढ़िए ऐसा कि इस रिजल्ट में आना है। और ये सोचिए कि इस रिजल्ट में आ गए तो क्या क्या होगा, क्या माहौल होगा, क्या हालात होंगे, क्या लोग कहेंगे, कमाल हो गया। तो रिजल्ट के लिए मेहनत करना होगा। और दूसरी बात, सबसे पहले अपने पेट को खाली कीजिए। जब आप स्टडीज कर रहे हैं, आपके पास समय कम है, आपके सामने एग्जामिनेशन है, तो सबसे पहले अपने पेट को हल्का रखिए। ये भरा हुआ पेट आपको पढ़ने नहीं देगा। आप टेबल पर बैठेंगे, नींद आने लगेगा और नींद आने लगेगा, फिर सारा काम खराब हो गया। क्योंकि आपको जाकर सुला के ये रहेगा। अगर ये नींद आएगा, पेट भरा हुआ रहेगा, बोलेगा क्या कर रहे हो, जाओ जाकर सोकर हमें रेस्ट दो, क्योंकि हम थक गए हैं। क्योंकि पूरा बॉडी फिर आपके खाने को पचाने में लग जाएगा। बजाय इसके कि आप किताबों में डूबकर पढ़ें, आपका माइंड हल्का हो, आपका माइंड सोचे कि तुम जो पढ़ रहे हो वो ये है और ये एग्जामिनेशन में आ सकता है। तो जब तक दिमाग हल्का नहीं रहेगा, दिमाग काम नहीं करेगा, दिमाग सोचेगा नहीं, दिमाग अपने अंदर लेगा नहीं, तब तक ये पढ़ा हुआ आपके काम नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले अपने पेट को हल्का रखिए, अपने खाने को कंट्रोल कीजिए। भरा हुआ पेट कभी नहीं पढ़ने देगा। हाँ, अगर बार बार खाने का मन करता है तो वैसी चीजें खाइए जिससे पेट भरता नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अपने पेट को खाली रखिए। और जब पेट खाली हो या सो के उठ रहे हैं तब भी पेट खाली होता है, तो उस समय जब बैठिए तो 4-5 घंटे जितने भी आपके पास है, पहले कुछ घंटे जमकर पढ़ लीजिए। ना कि बैठकर गप कर रहे हैं या किसी के बारे में सोच रहे हैं या टेंशन में हैं, 1-2 घंटे वहां निकल गया। सबसे पहले अपने स्टडी आवर को ठीक कीजिए, अपने समर्पण लेवल को अपेक्स लेवल पे पहुंचाइए। 100% पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं। कोई नॉक कर रहा है, हमारे कान में आवाज नहीं आनी चाहिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बगल से बारात गुजर गया। किसी ने पूछा कि क्या आपने देखा है अभी इधर से कोई बारात गया है? उन्होंने कहा कि माफ कीजिएगा, हमें तो किसी तरह की कोई आवाज नहीं आई। कोई बारात गया है? नहीं कह सकते, माफ कीजिएगा। सोचिए, ये कंसंट्रेशन लेवल होता था। हालांकि चलिए ये उदाहरण है, ठीक है, आपको लगता होगा कि तब होता था, ये आपके साथ भी हो सकता है। क्योंकि जब तक आपके मन में पॉजिटिविटी नहीं आएगा, आपके अंदर वो बातें आएंगी नहीं, समाहित नहीं होंगी, जाकर बैठेंगी नहीं। आपको जब तक नहीं लगेगा कि आप ये कर सकते हैं, आप ये कर सकती हैं, तब तक आपको करने में मन नहीं लगेगा। सबसे पहले अपने रिजल्ट में अपने आप को देखिए। वो जो 6 डिजिट का 4 डिजिट का रिजल्ट होता है ना, जब वो छपता है ना, दिमाग में छप जाता है और दिमाग में नहीं पूरे समाज में जाता है, समाज के मन में, मस्तिष्क में जाकर बैठ जाता है। इसने रिजल्ट निकाला है। ये तो मेहनत करने वाली थी, ये तो कमाल करने वाला था, इसका तो रिजल्ट आना ही था। ये सब बातें होती है रिजल्ट आने के बाद। वही 6-4 डिजिट का रिजल्ट जो आयोग जब जारी करता है तो उसका जो आनंद आता है आप नहीं जानते हैं। बहुत सारे लोगों का अगर रिजल्ट अभी तक नहीं हुआ है तो आपको नहीं पता है उसका आनंद कैसा होता है। हम सभी ने बहुत सारे एग्जामिनेशन दिए, बहुत सारे रिजल्ट निकाले, और जो रिजल्ट आता था और जो उसका आनंद आता था, वो आनंद किसी रसगुल्ले में नहीं है, कहीं घूमने में नहीं है, किसी से तारीफ मिलने में नहीं है। जो झूठे लोग तारीफ करते हैं, इनसे किसी का पेट नहीं भरा, किसी को कुछ भी आनंद नहीं आया। थोड़े समय के लिए आपको लग सकता है कि अच्छा तुम तो बहुत करनिहार हो, तुम तो बहुत अच्छे हो, तुमने तो बड़े बड़े काम किए, तुम आज बहुत सुंदर, बहुत अच्छे लग रहे हो। ये सब झूठी तारीफें बेकार के हैं। आयोग जब आपका रिजल्ट जारी करता है, सही सम्मान, सही आनंद वहां से मिलता है। तो उसके लिए आपको अभी मेहनत करना होगा। अभी भी समय है, घबराइए नहीं। अभी भी 32-35 दिन है और ये इतना समय है कि अगर अपना सबसे बेस्ट निकालकर जितने भी घंटे आपके पास हैं लगाइए उतने घंटे, और जुट जाइए, जम जाइए, बैठ जाइए, फेविकॉल बन जाइए। जब भी बैठिए तो घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे पढ़कर ही उठिए। कोई नॉक कर रहा, हम नहीं सुन रहे हैं, कोई काम बोल रहा, हम नहीं सुन रहे हैं, कोई हमें साथ ले जाना चाहता, हम नहीं जाएंगे, अभी नहीं जाएंगे जब तक एग्जामिनेशन नहीं हो जाएगा। याद रखिए, ये एग्जामिनेशन आपको कहां से कहां पहुंचा देगा आपको नहीं पता है। ये एग्जामिनेशन आपको दौड़ा देगा घोड़े की तरह, शिखरों पे पहुंचा देगा, एवरेस्ट पे पहुंचा देगा। ये सब तब होगा जब अभी आपको मेहनत करना होगा। बिना मेहनत के किसी को कुछ नहीं मिलता। नहीं, इसमें मेहनत करना होगा, बैठकर कई घंटे लगातार बिना थकते हुए, और तब जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट निश्चित होगा, आना ही आना, वो रिजल्ट आएगा ही आएगा। क्योंकि आपने कर्म किया, आपने मेहनत किया है। जब मेहनत किया है तो कोई शक्ति ऐसी नहीं है जो आपको ये बोले कि तुम्हारा रिजल्ट नहीं आएगा, आपका रिजल्ट आएगा। हाँ, याद रखिए, जब भी आप पढ़ रहे हैं या पढ़ रही हैं, हमने सदैव आपको बताया है, रेगुलर बताया है
3 महीने पहले से हम आपको लगातार कोई ना कोई वीडियोस लेकर आते हैं और ये बताते हैं कि ये बुक पढ़ लीजिए, ऐसे एग्जामिनेशन हो रहा है, ऐसे प्रश्न आ रहे हैं, ये करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए। हम आपको लगातार बताते रहे। अगर जिन लोगों ने भी फॉलो किया है, आई गारंटी यू कि आपका रिजल्ट होगा। 3 महीने पहले से हम आपको बता रहे हैं कि 69 बीपीएससी कैसे आप निकाल सकते हैं या निकाल सकते हैं। एक गाइड बुक, एक बिहार स्पेशल, 3 करंट अफेयर्स, जिसमें एक बिहार स्पेशल का करंट अफेयर्स, ये सब मिलकर 5-6 बुक्स के साथ इस रिजल्ट को आराम से निकाला जा सकता है। और ये मैगजीन्स, ये बुक्स मोटे मोटे नहीं है, गाइड बुक्स हैं या सप्लीमेंट्स हैं, पतले हैं, वार्षिकांक हैं, और इनसे ही रिजल्ट आ सकता है। क्योंकि रिजल्ट में आपको 60 से 62% मात्र स्कोर करना है, 60 to 63-4%, और उसमें आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजर्वेशन में तो बिलो 60% में रिजल्ट आ जाएगा। क्या पढ़ना है? कोई बहुत बड़ा ग्रंथ, कोई पोथी पढ़ना है? नहीं, कुछ बुक्स हैं जिससे एग्जामिनेशंस में प्रश्न आते ही आते हैं। अब आप पूछने लगते हैं किताब बताइए। आज हम पहली बार नहीं बोल रहे हैं, और इसके लिए कोई एक किताब नहीं है। कोई भी किताब जो आप पढ़ते आ रहे हैं या पढ़ती आ रही है, जो आपका अंडरलाइन किया हुआ है, जो किसी ने आपको गाइड किया, आपने उसे फॉलो किया, उससे प्रश्न आए, उससे कंसेप्ट बना, उससे आपने एग्जामिनेशन निकाला या हमने समझा, वही बुक्स बेस्ट है। लेकिन अच्छे बुक्स का सिलेक्शन, अच्छा गाइडेंस, अच्छी तैयारी, समर्पित होकर लक्ष्य का पीछा करते हुए घंटों टेबल पे बैठे रहना, ये रिजल्ट आपका निकालता है। नेगेटिव मत होइए, अभी भी समय है। फिर से हम कह रहे हैं, अभी भी टाइम है। 32-35 दिन है और हर दिन 24 घंटे। कितने घंटे आप पढ़ सकते हैं? बहुत सारे लोग जॉब वाले होंगे, कह रहे होंगे कि हमारे पास तो समय ही नहीं। आप जॉब वाले हैं, छुट्टी ले लीजिए कुछ दिनों की, लेकिन इस तैयारी में लगिए। अभी भी इतना समय है। 1 महीने की तैयारी में इस एग्जामिनेशन को निकाला जा सकता है। लेकिन तब जब आपका माइंड फ्रेश हो, आप समर्पित हो, तैयारी के लिए एकदम जुटे हो, पॉजिटिव सोच वाले हो, अच्छा गाइडेंस हो, अच्छी किताबें हो और कुछ घंटे स्टडी आवर। रिजल्ट आना ही आना है। आपका भी रिजल्ट आ सकता है, अभी भी आएगा, घबराइए नहीं। जो लोग ये सोच रहे हैं कि अब तो समय बचा नहीं, अभी तो समय है। ये वो समय है जिसमें अच्छी तैयारी करके इस रिजल्ट में आया जा सकता है। साल भर पहले कौन पढ़ता है ये बताइए? 6 महीने पहले कौन पढ़ता है प्रीलिम्स के लिए? हर कोई प्रीलिम्स के लिए लास्ट मोमेंट में ही तैयारी करता है, और यही लास्ट मोमेंट की तैयारी आपका रिजल्ट निकलवाती है। फिर से हम कहेंगे, 150 क्वेश्चंस में 90 से 100 के बीच सारे छात्र छात्राओं का रिजल्ट निश्चित है, और रिजल्ट आएगा एक पॉजिटिव सोच से। हम कर सकते हैं, हम ही कर सकते हैं। टेक केयर।